श्रद्धाशील बंधु एवं श्री आचारांग सूत्र में एक पद आया है। पद है क्षणम जानाहि पंडिये। क्षण को जानने वाला पंडित होता है। पंडित शब्द से यहाँ अर्थ ज्ञानी है और क्षण जो है वह हमारे माप में आने वाला एक बहुत छोटा समय का टुकड़ा है। उसको क्षण कहते हैं। अब क्षण कितना होता है, सेकंड कहें, उससे भी छोटा और छोटा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट में जो एक मिनट है उसमें 60 सेकंड होती है। हमारे व्यवहार में यहीं तक माप है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उनके माप और यंत्र बहुत सूक्ष्म है। एक सेकंड के यदि 60 भाग किए जाएं, उसको प्रति सेकंड कहते हैं। प्रति सेकंड की सुई अगर घड़ी में लगा दें तो वो हमारे को दिखाई नहीं देगी। दिखाई क्या देगा? एक सर्कल दिखाई देगा, जबकि वो सर्कल नहीं है। प्रति सेकंड में भी 1-2 करके बीत रहे हैं, पर एक सेकंड का काल और उसका 60वां हिस्सा, उसमें सुई कितना चली, ये हमारी समझ में और हमारे दिमाग में ये बात नहीं आ सकती। एक और मोटी सी बात है, अब तो हम उस वातावरण में रहते हैं जो शहर है और सब बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं। गांव में तो अनपढ़ लोग पहले ज्यादा थे। उनके खेल भी ऐसे ही थे। आपने भी शायद किया ना, हमने तो किया। रात में एक जलती हुई कोई छड़ी सी ली, ऐसे घुमाया तो सर्कल दिखाई देता है। ऐसे करो, आंख का गोला दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा। वो वृत्त होता नहीं। दिखता क्यों है? कि जब तक हम एक जगह उसे देखेंगे, पकड़ेंगे, यहाँ इतना तो आगे चला गया, तो हमारी आंख उसके साथ कोशिश करती है आगे जाने की। इतने हम वहां तक पहुंचे, वो और आगे सर गए। प्रति सेकंड में भी जब तक हम उस एक प्रति सेकंड को जांचें, पकड़ें, देखें, इतने तो बहुत आगे चली गई। इसलिए वो हमारे को एक सर्कल रूप में दिखाई देता है। इसी कारण से घड़ियों में प्रति सेकंड की सुई नहीं लगाई जाती, काम ही नहीं आती।
ये काम आती है कहाँ पर? विज्ञान के क्षेत्र में, खेलों में और दूसरी जगहों पर। वहाँ काम आती है कि 1 सेकंड का आधा हिस्सा, उसका कितना हिस्सा, वहाँ पर ये जो स्टॉप वॉच होती है उसको एकदम से बंद कर दिया तो उससे वो पता चलता भाई ये सुई यहाँ थी और इसके सेकंड के इतने हिस्से में इतना ये आगे था या ये पीछे था। बंद हो प्रति सेकंड भी कोई मान है क्या? विज्ञान के क्षेत्र में जैसा पढ़ने को मिला ऐसे यंत्र हैं कि एक सुई का लाखवां हिस्सा भी नोट कर दें। अब ये तो हमारे को गप सी लगी होगी, जो पढ़ने में आया वही आपको बता दिया, क्योंकि वहां तो इतना सूक्ष्मतम काम होता है, इतना सूक्ष्म होता है, सेकंड का भी लाखवां हिस्सा। ये जो मैंने बात कही क्षण की बात, क्षणम जाना ही पंडित, एक क्षण जो है ना वहां तक हम मतलब मनुष्य व्यवहार में कोशिश करता है। क्षण का जो एक बराबर कहो या पर्यायवाची नाम कहो वो पल भी है। अरे एक पल की बात है, 2 पल, एक क्षण की बात है। जो क्षण है उसका पर्यायवाची या उसका समानांतर वो पल है। ये जो पल है इसके बारे में जानकारी है, मेरी बात नहीं, मैं तो उनकी बात कह रहा हूं जिनका ये विषय है। ये पल बना पलक से। कहां से बना? पलक से। ये जो हमारी आंख है इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा इसको पलक कहते हैं। ये ऊपर से नीचे आती है, इसका काम बस यही है। और ये जो हमारी आई बॉल है उसको साफ करती है, पोंछा लगाती है, इसका ये काम है। कोई आदमी अगर इस पलक का ऊपर से नीचे आना फिर ऊपर जाना, सिर्फ ऊपर से नीचे आना नीचे से ऊपर, ये नोट करके बता दे भाई अब वहां लिए हम। इस एक पर आंख झपकने को पल कहते। पलक से पल बना, पलक से पल बना भाई, एक आंख झपकने का समय ये पल कहलाता है, यही क्षण है, इसी का नाम क्षण है। अब इसका पता ही नहीं चलता, इसका आधा हिस्सा जो है वो ऊपर से नीचे कब आई है, ये तो आई और गई, पता ही नहीं इस बात का। कभी कोशिश कर लेना, पता लगा लो, तो अपने को तो नहीं लगता ही नहीं इसका पता। बंद हो इतना छोटा समय, पल जिसे हमने कहा और क्षण जिसे कहा, इसको जानने वाला, अब इसका जानना क्या है? जो शास्त्र माना क्षणम जाना ही पंडित, इसका जानना क्या है? इसका जानना यह है कि ये जो क्षण है, ये जो पल है, ये बड़ा मूल्यवान है। ये जो बीत गया ये लौट करके नहीं आएगा। इसका जो उपयोग हम कर सकते हैं वो करें, ये लौट करके आने वाला नहीं है। इसका जो मूल्य जानता है वह ज्ञानी और पंडित है। आप और हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें समय का क्या मूल्य समझा, हमने क्या मूल्य जाना? एक बहन, अब तो भाइयों की बात आ जाती है तो सबकी बात आ जाती है, तो वैसे ही अपने घर के चौखट पर खड़ी हुई अपनी सहेली से बात कर रही थी। सहेली बाहर खड़ी थी, वो चौखट पर खड़ी थी, बात कर रही थी। पति जो है वो रोटी के इंतजार में था, भी रोटी डालने तो खाऊं। उसने 2-3 आवाज दी, आखिर वो आ गई अंदर। बोले क्या बात? बोले बात करनी थी, अंदर बैठे कर ले। बोले वो जल्दी में थी, वो चौखट पे इतनी देर से खड़ी बात करती रही। उसने पूछा भी क्या बात, अंदर बैठ के बात कर ले। बोले नहीं वो जल्दी में थी इसलिए मैं आई नहीं। वो जल्दी में थी और वहां खड़े 10 मिनट लगा दी, 15 लगा दी, 5 लगा दी, वहां खड़े लगा दी, और फिर भी कह रहा वो जल्दी में थी इसलिए टाइम नहीं था।
बंधु हमारी सबकी ये स्थिति है। हम बात क्या करें, अरे 2 मिनट की बात है और 10 मिनट लगा देंगे। हम बोलने में ऐसे ही बोलते हैं। वैसे आपको बताऊं, हम साधुओं की बात, आप गृहस्थों की नहीं, हमने नहीं बोलना, ऐसे हम बोल लेते हैं। ये हमारी कमी है, हम स्वीकार करते हैं। हम कई बार हम आपको भी कहते हैं 2 मिनट बैठो, भी आए 10 मिनट में निकल करके। हमें कहना और हमारी भाषा क्या है, कुछ देर बैठो। कुछ देर में 2 मिनट से 1 मिनट से लेकर जो 10 मिनट लगाओ, जो 30 मिनट लगाओ, कुछ देर में तो सारा समय आ जाएगा। लेकिन 2 मिनट बैठो जी, हम अभी आए, ये हमारी भाषा नहीं, हम बोल लेते। ये हमारी कमी है, क्योंकि हमने अगर 2 मिनट का समय बांध दिया तो 2 ही मिनट में जाना पड़ेगा, उसके अंदर अंदर जाना पड़ेगा, अन्यथा वो बात मिथ्या हो जाएगी। वो तो जो कह दिया वही करना होगा। और इसलिए अगर ये कहेंगे ना यहाँ पर कि जी कुछ देर बैठो, कुछ देर में तो बस फिर हम स्वतंत्र हैं। कुछ देर में तो कितना भी समय लगे, फिर मिथ्या नहीं लगता। आप ये नहीं सोचना साधु ने बड़ा रास्ता निकाला टाइम लगाने का, यूं नहीं। सवाल सत्य का है, सवाल इसका है। विषय से अलग बात है, आनंद लेने के लिए बता रहा हूं आपको। साधु घर में गया और घर में जा करके उसने घर में कहा, बहन कांटा निकालने के लिए सुई चाहिए, कांटा निकालने के लिए सुई चाहिए। बहन ने दे, मारा ले जाओ। साधु लिया, वो ला करके कांटा ही निकाल सकता, कपड़ा नहीं सी सकता। वो ला करके अपने स्थान पर कांटा निकाल सकता है, कांटे के लिए लाए वो निकालने के लिए। अगर दूसरा साधु कहिए उस सुई तो आ ही रही है, चलो 2 टाके इसके भी भर लें या इसके भी भर दे, ना ना, कह के क्या लाए हो, कह के लाए कांटे निकालने के लिए सुई, कह के लाए बहन कपड़ा फट सा गया या कुछ बनाना है, वो सीने के लिए दे दो, सुई चाहिए थी। वो कांटा नहीं निकाल सकता, वो कपड़ा ही सियो। जो कहा है वही करो, जितना बोला उतना पूरा करो। फिर करेंगे कैसे, यूं कहें, बहन सुई चाहिए। अच्छा महाराज, बहन सुई चाहिए, कुछ जरूरत है, कुछ जरूरत, कुछ भी जरूरत हो, कांटा निकालना हो, कपड़ा सीना हो, कुछ करना हो, कुछ जरूरत है, सुई चाहिए, ये कह के लाना। ये हमारी भाषा है। साधु का भाषा के संबंध में तो बंधुओं दशकालिक सूत्र ने बहुत विचार दिया है, बहुत सारा विचार दिया है। लेकिन हम छदमस्त हैं, कोशिश भी करते हैं कितने बार कि अपनी भाषा को ठीक बोलें, त्रुटियां भी रह जाती हैं। त्रुटियां रह जाएं तो इसका अर्थ ये नहीं कि साधु ही नहीं रहे, त्रुटि दोष है, दोष तो लगे गया, लेकिन अगर ध्यान से बोलते तो दोष नहीं लगता। ये बात थी, हर बात का विचार है। बात थी क्षण की, हमने कह दिया 2 मिनट की बात, 2 मिनट ही होने चाहिए, फिर उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये समय अब क्षण, क्षणम जाना ही पंडित, क्षण को जानने वाला पंडित होता, जिसने क्षण का महत्व समझ लिया, जिसने ये समझ लिया कि ये क्षण है, वो ज्ञानी होता है। और ज्ञानी जो समय को समझने वाला है बंधुओं, वही समय का सही उपयोग करेगा। और जिसने समय का मोल नहीं समझा, वो उसका उपयोग भी नहीं कर सकता। एक बहुत ही प्रसिद्ध सी कहानी है तो विदेशी, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध सी है, थोड़े में बता देता हूँ। एक कोई व्यक्ति किताबों की दुकान पर गया और उसने किसी किताब का नाम लेकर पूछा, जो बेचने वाला था उससे, आपकी किताब हो गए? बोले हाँ जी है। उसने रैक से निकाल कर किताब जो थी काउंटर पर रख दी। उसने देखे किताब ठीक थी, वही किताब थी जो उसे चाहिए थी। उसने पूछा इसका क्या मोल है? वो बोला, मैंने पहले कह दिया विदेशी कहानी है, बोला $1। उसने उल्टा पलटा फिर $1 तो ज्यादा है, कुछ कम नहीं करोगे? तो क्या लगाओगे इसका मोल आप? बोले $1.5। अभी तो आप $1 कह रहे थे। बोले आपने समय भी तो बर्बाद किया ना, अपना भी और मेरा भी।
मैं और काम भी तो करता, वो कहाँ जाएगा $1.5। ये तो बोला आप 1.5 में ले लो, लेने हो तो, नहीं तो $2 में दूंगा मैं किताब, अगर आपने और समय बर्बाद करा तो। समय बर्बाद ना करो, आपको किताब लेनी है किताब आपके आके लो, नहीं लेनी है तो ठीक है। चुपचाप उसने $1.5 दिए, किताब लेके चला गया। बंधु अर्थ क्या कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का मोल समझता है वो समय को बचाता है, अन्यथा समय बर्बाद होता है। एक जगह हम ठहरे थे, गर्मियों के दिन थे, तो स्थाने के पिछली साइड में वहां पर उजाड़ सा पड़ा था। सड़क तो थी वो, लेकिन वो सर्विस लाइन थी, स्थानक का छज्जा था, वहाँ छाया से रहती थी। मैं हर रोज देखता वहाँ 5-7 आदमी उस छाया में, छज्जे की छाया में, और गर्मी खूब, वो अपने ताश जो है फटाफट वो लगे रहते। उनमें एक जैन भाई भी था। एक दिन वो दर्शन करने, मैंने पूछा आप इतनी गर्मी में यहाँ इसके छज्जे के नीचे, इतनी गर्मी में लू चल रही है और आप यहाँ बैठे ताश खेलते रहते, तो क्या बात है? बोले महाराज समय कट जाता है। क्या कहा? हाँ जी, समय कट जाता है। आप समय काटने के लिए बैठते हो तो कोई हमारा जुआ तो खेलते नहीं, समय काटने की चीज है। समय को आप काट रहे हैं, समय आपको काट रहा है। व्यक्ति समय काटता है या समय व्यक्ति को काटता है, इस बात को समझ लिया जाए कि व्यक्ति समय को नहीं काट सकता, समय व्यक्ति को काटता है। सारा जीवन काट देता, खत्म हो जाता है। समय ऐसी चीज है, अतः समय का मोल और महत्व समझना चाहिए। समय की बड़ी विचित्र बात है।